Following are the balances extracted from the books of Narayan on 31st March 2022. अब यहाँ पे देखिए बेटा टोटल 5 एडजस्टमेंट है। इन एडजस्टमेंट्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं और फिर यहाँ से सारी चीज़ों को देखेंगे। ये पहले यहीं से स्टार्ट करें, पहले यहाँ से करें बेटा। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो बिज़नेस है ना वो नारायण का है और इसके लिए इन्होंने एक नारायण कैपिटल का अकाउंट दिया है, जबकि हमेशा कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट होता था। यहाँ पे नेम के साथ है नारायण्स कैपिटल। तो आपको याद है कैपिटल कहाँ जाता है? तो ये बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाएगा सर? ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और नारायण का ड्राइंग बता सकते हैं बेटा, ये भी बैलेंस शीट में जाके ये माइनस हो जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में। फर्नीचर बताइए, ये एसेट्स में। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिजनेस प्रेमाइसेस, स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स, एसेट्स, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। टेनेंट्स कहते हैं किराएदार को। तो किराएदार से किराया मिला है हमें, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। इनकम है बेटा ये। परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग में। डिस्काउंट अगर डेबिट है तो एक्सपेंस है, लेकिन डिस्काउंट अगर क्रेडिट है तो इनकम है। तो डिस्काउंट डेबिट है बेटा, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट क्रेडिट कहाँ जाएगा? ये डेबिट वाला डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला ओके। इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंस भी हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन डेबिट है तो P&L अकाउंट में, डेबिट साइड। और कैरेज ऑन परचेजेस बेटा ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पहले ये बताओ इनमें से कोई ऐसा आइटम है जिसको आपने पहले नहीं सुना या आपको नहीं पता है? कोई ऐसी चीज़ जिसका मीनिंग भी नहीं पता, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेड डेट्स और बेड डेट्स रिटर्न ऑफ सेम वर्ड होता है बेटा। बेड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया। अब बेड डेट्स रिटर्न ऑफ का भी मतलब यही है कि हमने उसे लॉस मान लिया। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया आपके? आप पहले ये लगा लीजिए, वहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आइए जी क्लोजिंग स्टॉक को समझते हैं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक दो वैल्यू है। एक आपके पास है ये 2,06,000 रुपये, और वेर इट इज़ नेट रिलाइजेबल वैल्यू, और मार्केट वैल्यू भी गिवन है 2,05,000। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में याद है हम लोग कौन सी वैल्यू लिखते हैं? विच एवर इज लोअर। तो कौन सी वाली वैल्यू कम है? 2,06,000 जो है ये लिखेंगे बेटा। उसके बाद है डेप्रिसिएट बिजनेस प्रमाइसेस। बिजनेस प्रमाइसेस बिल्डिंग एरिया जो होता है उसे कहते हैं, और फर्नीचर फिटिंग्स, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। डेप्रिसिएशन की अच्छी बात यह है कि कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये दो जगह लिखेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, दूसरा आपका जाता है बेटा बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैं आपको जब करवाऊंगा तभी सिखाऊंगा इसका। बस अभी ये समझ लीजिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट डेटर में से माइनस करेंगे, जैसे बेड डेट्स को माइनस करते थे। कैरी फॉरवर्ड, ध्यान से सुनिएगा बेटा इसे। कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है वो इंश्योरेंस जिसको अभी भी हमने यूज़ नहीं किया, अभी भी टाइम उसकी बाकी है। एक्सपायर मतलब ख़त्म हो जाना, और अनएक्सपायर्ड मतलब अभी भी उसका टाइम बाकी है। तो मान लीजिए हमने 2,000 रुपये किसी को पे किया था और उससे अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया, तो इस एक्सपेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब अगले साल लिखेंगे। ये खर्चा इस साल का नहीं, अगले साल का है। इसका मतलब है ये एडवांस एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? एडवांस एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। इस प्रीपेड इंश्योरेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो वहाँ से माइनस कर दीजिए, और बैलेंस शीट में आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा आपको याद है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में। बाकी करेंगे जब क्वेश्चन को तो एक एक करके हम समझ लेंगे। तो पहले हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। आइए जी, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास जो स्टार्ट होना है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, और वो वैल्यू है 2,20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद है बेटा परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू है, क्या परचेज रिटर्न है इसमें?
परचेज रिटर्न तो नहीं है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ लिख लीजिए कॉलम के अंदर। परचेजेस के बाद आएंगे बेटा हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, और हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक है कैरेज ऑन परचेज, सॉरी, एक है कैरेज ऑन परचेजेस। ठीक है सर, कैरेज ऑन परचेजेस जो है 18,000 है। देखिए एग्ज़ाम में तो आप हमेशा क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी कॉपी रहती है एग्ज़ाम के अंदर, उसको एक पेज पे ट्रेडिंग, दूसरे पे प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरे पे बैलेंस शीट एक साथ ही बना दीजिए, सब फॉर्मेट तैयार करके। उसके बाद सबसे पहला आइटम जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ नारायण कैपिटल, कहाँ लिख देंगे उसे जाके, बैलेंस शीट। एक एक करके आप लिखते जाएंगे तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ट्रेडिंग का वैल्यू कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा, जो लाइन से आता जा रहा है उसको लिखते जाइए। अब यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखा सकता हूँ मैं, बार बार मैं ऊपर नीचे नहीं करूँगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट कॉपी चेंज करूँ। तो अभी आप सीखने के लिए मेरे साथ साथ अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो आप उसे क्या करिए कि कॉपी को निकाल के रखें और 3 का फॉर्मेट बना लीजिए, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप रजिस्टर्ड में, तो ऐसे ट्रेडिंग और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नीचे, करीब 40% जो आप ट्रेडिंग के लिए जगह दीजिए, पीएनएल यहाँ बनाइए और बैलेंस शीट को दूसरे हिस्से में बना लीजिए, और जो जो मिलता जाए लिखते जाइए बस। उसमें ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। वैसे एक एक करके बनाएंगे आपको एक ही चीज़ को। अब मान लीजिए मैं पीएनएल बनाऊंगा तो दोबारा शुरू से ढूंढना पड़ेगा हर चीज़, फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट में भी ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ। तो सर आइए, ओपनिंग परचेजेस, कैरेज ऑन परचेज हो गया, और क्या है सर, इधर तो हो गया जी। इस साइड आता है हमारे पास सेल्स, तो ढूंढ लेते हैं सेल्स। सेल्स है 15 लाख और सेल्स रिटर्न भी है, तो बेटा 15 लाख लिखिए और उसके बाद सेल्स रिटर्न लिख दीजिए। सेल्स रिटर्न है बच्चे 20,000, 14,80,000 आएगा ये आपका। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू है 2 लाख यानी 2,06,000 और एक है 2,05,000। हमें कौन सा लिखना होता है, विच एवर इज लोअर, कौन सी वैल्यू कम है इसमें से बेटा, 2,06,000। बस जी, हमने इतनी सारी चीज़ें लिख ली। अब इसका आंसर निकालेंगे। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, एक मिनट टोटल बोलिए, 16,80,600। तो 16,80,600 आ गया। अब ये आएगा बेटा इसमें आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया बेटा, 3,42,600। उसके बाद आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास है, एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा पहले, ये वाला यहाँ लिख देते हैं आप। तो बेटा यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और बच्चे इसके ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 3,42,600। फिर एक एक करके चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे रेंट फ्रॉम टेनेंट्स हैं, वो इनकम है, तो यहाँ लिखेंगे सर रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स है बेटा 10,000। फिर आइए डिस्काउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों हैं, तो क्रेडिट साइड डिस्काउंट लिखिए और वो वैल्यू है क्रेडिट साइड की 20,000, और डेबिट साइड का जो डिस्काउंट है वो है 16,000। अच्छा, आप ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लिए लेकिन एक एडजस्टमेंट भी था, याद है आपको। तो इंश्योरेंस
और कई बार अगर आपको कन्फ्यूज़न हो ना, कभी बनाते बनाते आप भूल जाएं, तो उसका एक तरीका ये होता है, देखिए जैसे आपने एडजस्टमेंट पढ़ा, पहले है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और बिजनेस प्रेमाइसेस और फर्नीचर पे। तो इधर देखो बेटा, बिजनेस प्रेमाइसेस और फर्नीचर है, तो भाई फर्नीचर फिटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पे ऐसे कर देना जिससे अंदाज़ा रहे कि भाई इसमें क्या है, हमारा एडजस्टमेंट है। बिजनेस प्रेमाइसेस पढ़ोगे आप, यहाँ लिख दोगे। उसके बाद डाउटफुल डेट से, तो डेटर कहाँ गया हमारा, ये रहा जी, इसमें भी एडजस्टमेंट है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है सर, और सैलरी में भी एडजस्टमेंट है। तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एरर नहीं आएंगे ज़्यादा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ गए हम लोग इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस के बाद है जनरल एक्सपेंसेस, ओ सॉरी, इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट था, लेस। बेटा ये अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा जी, इंश्योरेंस की वैल्यू अगर आप देखिए तो पहले से गिवन है 20,000 की। इंश्योरेंस जो पहले से गिवन है बेटा कितना है, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है सर, अनएक्सपायर्ड है बच्चे 2000। ये वैल्यू आ गई जी 18,000। समझ में आ गई बात? आप सिर्फ उतारने में लगे हुए, समझ में भी आ रहा है? चलिए उसके बाद आ जाइए बेटा, इंश्योरेंस के बाद है जनरल एक्सपेंसेस। तो वो लिख लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस को ज़रा। जनरल एक्सपेंसेस है सर 40,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद है हमारे पास सैलरीज। सैलरीज में एडजस्टमेंट है, तो सैलरी की वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं नीचे। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या करते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी आउटस्टैंडिंग सैलरी, अरे ऐड ही करते हैं ना। और प्रीपेड को आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, सही है? अच्छा ऐड करेंगे, कितना है, 15,000। वन लाख 5,000, ये भी हो गया जी। और क्या है, अब उसके नीचे आ जाइए, तो कमीशन है वो डेबिट में है, उसको लिख लेते हैं कमीशन को। कमीशन की वैल्यू है सर 22,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ में भी एडजस्टमेंट है 8,000 का। सर बैड डेट्स में कहाँ एडजस्टमेंट है बेटा, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, वो बैड डेट्स में ही जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ूंगा, पहले बैलेंस शीट जाऊँगा, प्रोविज़न बनाऊँगा, फिर यहाँ आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बैड डेट्स के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए बेटा, ये जो डेटर्स है ना आपका, यहाँ पे डेटर्स है 1,80,000, और यहाँ पे बैड डेट्स कितना है, इसका मतलब कि हमारे पास डेटर ना 88,000 का रहा होगा, 1,88,000 का। टोटल डेटर्स कितने का रहा था मैम, टोटल डेटर्स कितने का रहा, 1,88,000, जिसमें से बैड डेट्स हो चुका है कितने का, ये हो चुका है बैड डेट्स, नुकसान। डेटर मेरे पास है 1,80,000, इसमें अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी माइनस है। पहले डेटर रहा होगा 1,88,000 यानी 1,88,000, 8,000 का बैड डेट्स हो चुका है, यहाँ पे आ गया। अब नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। कह रहे ये जो प्रोविजन है ना 5% आपको निकालना है डेटर्स पे। सर पहली बात तो ये समझा दीजिए प्रोविजन होता है क्या। बेटा प्रोविजन में अजम्पशन होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा है कि इतने का नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान तो हो चुका 8,000 का, ये कंफर्म है मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि जो डेटर्स बच गए उनमें भी 5% ऐसे हैं जो हमें रिकवर नहीं होंगे, प्रोविजन है, डाउटफुल हो सकता है कि पैसे ना मिले। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैंने किसी से 10 रुपये लिए, ये मान लीजिए 1,000 रुपये लिए,
और मुझे कल उसको देना है, तो ये जो 1000 रुपये है ना बेटा, ये लाइबिलिटी है, क्लियर कट है कि 1000 लिए थे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं बिना लाइसेंस और हेलमेट के रोड पे जा रहा हूँ, पुलिस वाले ने हाथ दिया, रोक लिया, अब वहाँ मैं प्रोविज़न बना रहा हूँ। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले घर से ही पहले सोच के चला था कि अगर पकड़ लेंगे तो 400-500 रुपये चला जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पे 300 में निपटा दूँ जाके बात। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि कट के निकल जाएं, बच के निकल जाएं। ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि पैर पकड़ लिया जाए और ये भी हो सकता है कि गाड़ी भी बंद हो जाए। एक बार मेरा स्टूडेंट ना बाइक लेके चला गया लाजपत, पुलिस वाले ने पकड़ा, वहीं गाड़ी बंद करवा के आ गया, उस पर कुछ था ही नहीं। तो खैर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली देख के चलूँ कि मैं कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, तो क्या ये वैल्यू आपको पहले से पता है? ये प्रोविज़न होता है, इस टाइप की चीज़ों के लिए हम प्रोविज़न बना के चलते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स में हमें लग रहा है 5% का नुकसान और हो सकता है कि हम डेटर्स को बता दें कि भाई साहब मैंने सोचा है कि आप पैसे नहीं दोगे, बता देंगे, तो वो तो अच्छी बात है, वो सोचेगा अच्छा ये तो पहले से सोच के बैठा हुआ है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है बेटा कि 5% नहीं मिलेंगे और इसको हमें माइनस करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है, अभी ये 5% और माइनस करना है। तो एक तरीके से ये डेटर का ही तो नुकसान है ना। बैड डेट्स भी किसका नुकसान था? डेटर से हुआ था। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं हम? डेटर्स के लिए। ये दोनों नुकसान पीएनएल अकाउंट में एक साथ लिखे जाते हैं, मतलब बैड डेट्स भी प्लस ऐड करेंगे और यहीं पे लिखेंगे बेटा हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। लेकिन ये 5% निकालेंगे किस पे? डेटर्स पे। किस पे निकालेंगे सर? डेटर्स की वैल्यू कितनी? 1,80,000 का कितना परसेंट? तो ये आएगा 9,000। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन हमें यही चीज़ बैलेंस शीट में भी दिखानी है। समझ में आया ये 9,000 कैसे आया? सच सच बोलो ना, आया समझ में? नहीं आया ना? नहीं आया? आया? बताओ किस पे निकाला अपन ने 9,000? ऐसा तो नहीं 8,000 में एक जोड़ के 9 लिया दे। डेटर्स की जो वैल्यू है ना उस पे। ठीक है सर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17,000। समझ में आ गई बात बेटा? बाकी बैड डेट्स प्रोविजन के ऊपर पूरी एक दिन की क्लास कंटिन्यू जाएगी, तब जाके और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अच्छे से हो गया होगा, इतना तो हो गया ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, बैलेंस शीट बनाएंगे तब तो डेटर में से, डेप्टर नहीं बोलते, डेटर्स। आइए बेटा आगे। यहाँ बैड डेट्स लिख लिया हमने, तो पीएनएल अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शन लिखने थे लिख दिया। अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं। पहला था क्लोजिंग स्टॉक, लिख चुके। एडजस्टमेंट में दूसरा है बेटा डेप्रिशिएट बिजनेस प्रीमाइसेस। तो डेप्रिशिएट कर रहे बिजनेस प्रीमाइसेस, ये भी एडजस्टमेंट है आपका। तो डेप्रिसिएशन को तो यहीं लिखेंगे ना, डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस कितना है बेटा? 3,000। फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे आप, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये कितना है बच्चे? 2,500। ये हो गया जी डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात बेटा? अब इसको जाके हमें माइनस करना पड़ेगा बिजनेस प्रीमाइसेस में से और किस में से? फर्नीचर में से। चलिए जी, सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। देख लो एक बार और मुझे बताओ अगर कुछ रह गया है तो फटाफट बताओ बेटा। कुछ नहीं रहा बेटा, बैलेंस निकाल लीजिए इसका। तो सर ये लो 3,72,600। यहाँ पे भी लिखा सर 3,72,600। अब आंसर निकालेंगे बेटा जो कि है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओहो, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेट प्रॉफिट बोलिए सर कितना? 1,49,100। समझ में आ गई बात? चलो सर आगे चलते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं जी।
तो बैलेंस शीट के लिए वापस से आते हैं, नारायण कैपिटल से स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पे बेटा सिर्फ आपको कैपिटल ही लिखना है और कैपिटल की वैल्यू है 3 लाख। उसके बाद ड्राइंग है हमारे पास, तो लेस करेंगे सर ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है सर? 50,000। इसे माइनस करने के बाद आएगा 2,50,000। फिर लेस करेंगे सर, क्या लेस करना ऐड करना सर? अच्छा जी, चलिए ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट है ना, इसके बाद नेट प्रॉफिट कितना आया था सर? 1,49,100, 3,99,100। अब आइए सर, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपके सामने। हम लोग ट्रायल बैलेंस से एक एक चीज़ जो भी हमने पहले लिख ली थी ना कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, वहीं से लिख रहे हैं। 42,000। उसके बाद है उत्तरी, कुछ भी नहीं है, एक क्रेडिटर्स है। और सर क्रेडिटर्स की वैल्यू है 1,38,000। और कुछ है क्या? नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो कुछ नहीं है ना। अब बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो एसेट्स में बात करते हैं। पहले है फर्नीचर। फर्नीचर से माइनस करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन को। फर्नीचर फिटिंग्स है 26,000 और आपका जो डेप्रिसिएशन था फर्नीचर का वो 2,500 का था। इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये आ रहा है बेटा 23,500। सही है क्या? अच्छा जी, फर्नीचर्स के बाद हमारे पास है बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस प्रीमाइसेस की वैल्यू जो है वो है 2 लाख। अब 2 लाख में से लेस कर देना है सर। टू लाख में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे 3,000, यह है सर 1,97,000। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स। हम ट्रायल बैलेंस एक एक करके ले रहे हैं वैल्यू को बेटा। 1,80,000। इसमें एडजस्टमेंट था डेटर में, क्या इस बार एडजस्टमेंट बैड डेट्स का था या प्रोविज़न का था? तो बच्चे यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% प्रोविज़न निकाला था सर हमने। इसका कितना था? 5 था। 9,000, 1,71,000। डेटर्स के बाद सेल, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, जनरल, कमीशन, बैड डेट सारा हो गया। अब आते हैं जी एडजस्टमेंट में। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ लिख देते हैं जी स्टॉक को विच एवर इज लोअर 2,06,000। उसके बाद है डेटर्स नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन हो गया। कैरीड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अच्छा, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड जैसे भी हो, आपने पीएनएल में लिखा हो वैसे लिखिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है। बताइए सर, कुछ रह गया क्या? हमने एक एक करके सबको लिख दिया जी। इसका टोटल करें, क्या है बेटा? 5,941,000। ठीक है सर, कोई डाउट? समझ में आया बेटा? कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए यहाँ से। कोई भी चीज़ एक बार रीड करके देखो ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई हो।
कोई ऐसा आइटम है जो आपने नहीं सुना पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोबारा पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आता है। हाँ बोले बेटा, बोलिए बच्चे बोलिए। क्या चीज़? क्रेडिटर्स कितना है सर? ये 138 है सर। हाँ जी, है कोई सवाल किसी का? नहीं है?